की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है रोहतक से ये खबर, जहां जूते के शोरूम में आग लग गई। ये रोहतक से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जूते का शोरूम है जहां आग लगी। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और भयानक आग बताया जा रहा है कि जूतों के शोरूम में लगी है और कई लोगों के भी अंदर फंसे होने की आशंका है। करीब आधा दर्जन लोग बताया जा रहा है जो कि इसमें अंदर फंसे हुए हैं और आधा दर्जन लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। ये रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, जूते के शोरूम में आग लग गई है और कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं तो आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है। रोहतक से खबर है, जूते का शोरूम है जहां भीषण आग लग गई। कई लोग अभी भी कहा जा रहा है कि अंदर इसमें फंसे हुए हैं, जिनकी आशंका अंदर फंसे होने की जताई गई है। करीबन आधा दर्जन लोग बताया गया कि इस शोरूम के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। ये आगजनी हुई है। रोहतक से ये बड़ी खबर है, जूते का शोरूम है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर बताया जा रहा है कि मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जूते का शोरूम जहां पर भीषण आगजनी हो गई है, रोहतक से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका इस घटना में जताई जा रही है। ये रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जूते का शोरूम बताया जा रहा है। भीषण आग लगी है, भयानक आगजनी की खबर है। कई लोगों के भी अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई है। पुलिस और फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं जो कि इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। ये रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, कई लोगों के भी अंदर फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और करीबन आधा दर्जन लोग बताया जा रहा है कि अभी भी इस आगजनी में शोरूम के अंदर फंसे हुए हैं। दिनेश कौशिक जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। दिनेश, जूते के शोरूम में आग लग गई, करीबन आधा दर्जन लोग बताया जा रहा है फंसे हुए हैं, क्या जानकारी अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये था इसमें करीबन आधा घंटा पहले अचानक से आग लगी। आग इतनी भयानक है कि बुझने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहादुरगढ़, रोहतक, महम, अन्य जगहों से मंगवाई गई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। चिंता की बात यह है कि जिस आधा दर्जन जो लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। ट्रेन की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है और ऐसी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो डीसी और एसपी है, वो मौके पर पहुंचे हैं। काफी लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं और जो भयानक आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अचानक से जब जूतों के शोरूम में आग लगी तो इसके अंदर कुछ कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे और जब आग लगी तो वो कर्मचारी अंदर से जो सामान है वो निकालने लग गए और अंदर ही फंस गए, क्योंकि काफी लंबी दुकान है और ऐसे में है भयानक आग लगने की वजह से स्थिति काफी भयानक हो गई है। अभी तक ऐसा माना जा रहा है करीबन आधा दर्जन जो लोग हैं वो इसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई है। और जो बीरपुर से जो खासतौर पर भागलपुर, झज्जर, रोहतक बिल्कुल, लेकिन दिनेश, और चूंकि तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं और पूरा मार्केट का जो इलाका है वो दिख रहा है, तो आसपास की दुकानों को क्या एहतियातन खाली कराया गया है? वहां की क्या स्थिति, थोड़ा उसको भी अपडेट करें साथ में। और दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर होंगी और तकरीबन कितने लोग हो सकते हैं इस शोरूम के अंदर? क्या इस विषय में कोई अभी पुख्ता जानकारी मिल पाई है दिनेश? देखिए, जैसा कि दुकानदारों ने बताया कि इसमें करीबन आधा दर्जन लोग हैं वो फंसे हुए हैं। सभी का जो कारीगर है वो है इसमें, क्योंकि भयानक है। और हम जो 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यहाँ तक भी जो आग है आग की वो यहाँ तक पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची थी और दूसरी गाड़ी का जो है पानी खत्म हो गया है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। बहरहाल आग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने के चलते जो आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप देख सकते हैं कि आसमान में धुआं करीबन 2 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। ऐसे में जो भयानक आग है और अपना रूप लिए हुए है। एक शोरूम में आग लगी थी और धीरे धीरे आसपास के करीबन 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और धीरे धीरे यह आग बढ़ती जा रही है और आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें दुकानदार खाली करने में लगे हुए हैं। नहीं दिनेश, अभी आप बता रहे हैं कि आसपास के दुकानों में भी आग फैल गई है।
बिल्कुल आसपास के दुकानों में आग फैली है, क्योंकि ये अकेला शोरूम था जिसमें आग लगी। जूतों का शोरूम है, इसके आसपास बुक और जो कपड़े हैं उसका भी ये शोरूम है। धीरे धीरे आग एक दूसरे से होती हुई करीबन 10 दुकानों में आग फैल गई, और 10 दुकानों में आग फैलने के बाद धीरे धीरे ये आग फिर से बढ़ती जा रही है और ये भयानक और विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसे में फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं, वो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, वो जब मौके पर नहीं पहुंची। एक गाड़ी आई थी, उसने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक बाकी गाड़ियां यहाँ पर नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि दमकल की सिर्फ एक गाड़ी पहुंची, वो भी रोहतक जैसे शहर में। अब अमूमन हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों की जो मौजूदगी है, जो संख्या है, वो काफी ज्यादा रहती है। तो सिर्फ एक गाड़ी का पहुंचना, और उसमें भी आप ये बता रहे हैं कि जो गाड़ी पहुंची उसका भी जो पानी है वो खत्म हो गया, और उसके बाद अभी मौके पर फिर किस तरह से इस आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है, थोड़ा सा इसको अपडेट करें। लेकिन बिल्कुल सारा प्रशासन असहाय नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो यहाँ के एसडीएम आशीष वशिष्ठ, उन्होंने जो है बहादुरगढ़ से आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया। आसपास के क्षेत्रों में सूचना दे दी गई है, लेकिन वहां पर से यहाँ पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, और सामने जो आग लगने का जो स्थिति है वो भयानक होती जा रही है। यदि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो काफी स्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है। ऐसे में आग पर काबू नहीं पाया जा रहा, और लगातार जो आग है वो फैलती जा रही है। कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और ऐसी स्थिति में आग लगातार भयंकर रूप और विकराल रूप लिए हुए है। कई शोरूम है, और जो अपने सतर पर जो दुकानदार है वो देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के जो सिलेंडर है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। अपने तौर पर इसका आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। विकराल रूप यहाँ पर आग ने धारण कर लिया है, और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जरूर मौजूद है, लेकिन वो सब असहाय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, जब तक आप रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग खुद देख पा रहे हैं कि आग और तेजी के साथ वहां बढ़ती हुई दिख रही है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न है जो कि दिनेश चूंकि मौके पर मौजूद हैं, और वो ये बता रहे हैं कि अभी एक ही गाड़ी सिर्फ मौके पर पहुंची थी, और आसपास के इलाकों से भी गाड़ियों को बुलवाया गया है दमकल की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिर इस तरह की जब लापरवाही हो रही है तो ये जो आगजनी हो रही है इस पर अंकुश किस तरीके से लगेगा, ये एक बड़ा प्रश्न लगातार बना हुआ है। दिनेश हमारे साथ चूंकि मौके से लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आसपास जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, या जो आसपास का पूरा इलाका दिख रहा है, वो पूरा दिख रहा है कि कमर्शियल, वहां पर जो दुकानें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है, तो क्या और जो दुकानें थी उनके समय रहते जो लोग उसके अंदर काम कर रहे थे, क्या वो सब बाहर आ चुके हैं? और इसके अलावा वहां पर अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? प्रशासन क्या कह पाने की स्थिति में है कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचे? थोड़ा सा इसको अगर अपडेट कर पाए आप दिनेश। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन पर जो आदेश लगा जा रहा है, क्योंकि सही पर गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। ऐसे में काफी लोगों की नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि काफी लोग यहाँ से ऐसे हुए हैं, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई सिलेंडर या कोई ब्लास्ट जैसी स्थिति न हो, तो ऐसे में लोगों को आग वाली जगह से दूर हटाया जाए। लेकिन पूरी तरह से प्रशासन निस्सहाय नजर आ रहा है, और देख सकते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आग अलग रूप लिए हुई है, और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर केवल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं आई है। लोगों को यहाँ बिल्कुल, और अब देखना ये होगा कि जो दमकल की गाड़ी है वो मौके पर कितनी जल्द से जल्द पहुंचती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिनेश।